सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा दा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो कलाकारा हमारे साथ है उनका नाम है देबोलीना मित्रा। और जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं देबोलीना जी के गाए हुए इस प्यारे से गीत से। दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं, ये जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां
ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत बहुत प्यारा गीत। देबुलिना जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर। तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए देबुलिना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, और अभी आप कहाँ रहते हैं उस जगह के बारे में कुछ बताइए। श्योर। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल कोलकाता बेहाला में रहती हूँ, और शायद सबको पता होगा बेहाला इज फेमस फॉर कि इंडिया के एक्स क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली का घर है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। कोलकाता वैसे भी मैम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। हाँ, सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है, सिटी ऑफ जॉय। किसी ज़माने में मैं भी कोलकाता बहुत रेगुलर आता था, प्रैक्टिकली फॉर 10 years आई केप्ट ऑन कमिंग टू कोलकाता। कोलकाता की ह्यूमिडिटी और गर्मी को अगर छोड़ दें तो आई लव कोलकाता। कोलकाता का जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चर है, म्यूजिक, डांस, वहाँ के लोगों का शहर में घूमना फिरना, चलना, काम करना, रहना, सब कुछ एक बड़ी अजीब सी लय ताल में, सुर में बंधा हुआ है। मुझे याद है बचपन में मैं कुछ ऐसे जगह पे रहता था जहाँ पर बंगालीज ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो हर वक्त हमें हर घर से रविंद्र संगीत सुनाई दिया करता था, हारमोनियम, तबला और संगीत की लहरियाँ उठती थीं। वही माहौल मुझे कोलकाता की गलियों में भी सुनाई देता है। बहुत खूबसूरत देबुलिना जी, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आपने जाना कि देबुलिना जी कोलकाता से हैं, और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उन्हीं की आवाज में। गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, ओ जानी जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छुके देखो ना, कहाँ कहाँ देखो, सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पापा पापा देखो, हलचल मची है, ओ साजना, रू 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 आओ ना, गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छुके देखो ना, कहाँ कहाँ देखो, सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पापा पापा देखो, सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना।
लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसे हलचल मची है, ओ साजना पापा पापा। देखो सीने में कैसे हलचल मची है, ओ साजना। बहकी मैं बहकी मैं बहकी, साजन कस लो इन बाहों का घेरा। मन ही ना तरसे मिलन के, दिल भर प्यासा प्यासा तन भी मेरा। मुझको इन बाहों में ले लो ना सनम, तरता तरता तपा पा 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 पा। आहा आहा रू 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 आओ ना, गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, ओ जानी जा। तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसे हलचल मची है, ओ साजना पापा पापा। देखो सीने में कैसे हलचल मची है, ओ साजना। आहा आहा रू 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 आहा रू रू ला 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 ला। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा संगीत। तो देबुलीना जी, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में एक्चुअली जैसे होता है ना, बचपन में बहुतों का बहुत सारे ऐसे एम्बिशंस या एम या शौक आप बोल सकते हो कि देख देख के होता था। तो वैसे मेरा भी बहुत था कि कभी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूंगी, तो कभी डॉक्टर। लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जाके मुझे लगा कि नहीं, मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो वो शौक बहुत देर तक चला, लेकिन उसके बाद वो एम्बिशन थोड़ा धीरे धीरे घटता गया। फिर जाके फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए लगता है कि टीचर का जॉब अच्छा रहेगा। तो बस वही लेके मैं शुरू कर दिया कि टीचर बन जाऊं। वाओ, तो वही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स वेरी वेरी नाइस दैट आप बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हाँ। किसी साहब ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा कि वो पायलट बनना चाहते थे। अच्छा। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही जो बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग जमीन पर आराम से चल लेते हैं, पानी में भी हम आराम से तैर लेते हैं, लेकिन हम हवा में उड़ नहीं पाते। हवा में उड़ पाने के लिए हमें किसी न किसी संसाधन की, किसी साधन की जरूरत होती है, जिसको हम हवाई जहाज कहते हैं। हाँ। इसी वजह से इंसानों में हवा के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण है कि हम किसी तरीके से पंछियों की तरह हवा में तैर सकें। तो मैं समझ सकता हूं जितने लोग भी पायलट बनना चाहते हैं या एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, उनको आसमान से खुले हुए गगन से कितनी मोहब्बत होती है। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना, आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, देबुलीना जी का गाया हुआ। बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात। तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात। तेरे बिन नहीं
गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। हुस्न को बेखुदी की हवा दे, जल रहा बदन आग तूने लगा दी। मेरे हुस्न को बेखुदी की हवा दे, जल रहा बदन आग तूने लगा दी। मेरा वादा है मैं दिलबर तुझे बेचैन कर दूंगी, बुझाऊंगी सारी तुझे बाहों में भर लूंगी। बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात। तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। आज तो सनम रुत बड़ी है सुहानी, होश में कहाँ अब मेरी ये जवानी। आज तो सनम रुत बड़ी है सुहानी, होश में कहाँ अब मेरी ये जवानी। घनी जुल्फों के साए में तुझे दिलबर बिठाऊंगी, जरा रुक जा है जल्दी क्या मैं तेरे पास आऊंगी। बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बात। तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। बहुत बहुत बढ़िया गीत। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है आशा भोसले जी। जी। और उनके बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन हाँ एक चीज है जो मुझे लगता है कि उनका जो वर्सेटैलिटी वो तो बहुत ही मतलब दिल छू जाने वाली बात होता है। मतलब जब उनका गाना सुनती हूँ तो मैं तो कहीं और चली जाती हूँ। और सेकंड थिंग इज उनका बर्थ मंथ और मेरा बर्थ मंथ सेम है। वाओ, ओके, वेरी नाइस। तो आशा भोसले जी है मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सिंगर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपकी तारीफ करूंगा देबुलिना मैम की। आपको बिल्कुल ठीक से पता है कि आपकी फेवरेट गायिका कौन है और क्यों, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और आपका जवाब कि उनका जन्म का महीना और आपका जन्म का महीना एक है। हाँ, सेम है। तो ये भी बड़ी ही क्यूट बात है कि ठीक है ना, उनके साथ हम अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। ठीक है, इसको आप सेल्फिश होना कह दीजिए तो कह दीजिए, लेकिन आई लव इट, आई फुल्ली एग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो लीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।
दिल तो दिल है, दिल का क्या है, जिस पे आया उस पे आया, दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया, दिल की माया। पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए, दर्द दिल की मुझे बस दवा चाहिए। इब्तिदा हो चुकी, इंतहा चाहिए। दिल तो दिल है, दिल का क्या है, जिस पे आया उस पे आया, दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया, दिल की माया। पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए। कोई न जाने किससे मिलके कब लग जाए कैसे अगन, रस्में तोड़े दुनिया छोड़े, दिल ना माने कोई चलन। कोई न जाने किससे मिलके कब लग जाए कैसे अगन, रस्में तोड़े दुनिया छोड़े, दिल ना माने कोई चलन। दिल को तो दिल नशी, दिलरुबा चाहिए। पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए। दिल तो दिल है, दिल का क्या है, जिस पे आया उस पे आया, दिल की बातें दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया, दिल की माया। पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए।
दिल ही जाने, दिल ही समझे, दिल की माया, दिल की माया। पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए, दर्द दिल की मुझे बस दवा चाहिए। इब्तिदा हो चुकी, इंतहा चाहिए। बहुत बढ़िया गीत। देबोलीना जी, अगला सवाल मेरा काफ़ी डिफ़िकल्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है आप अभी तक आपसे जो बातचीत मेरी हुई है उसके मुताबिक आप इस सवाल का भी बहुत ही प्यारा सा जवाब देंगी, मुझे उम्मीद है। अगर आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगी आप? अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मुझे कोई जिन मुझे 3 विशेस पूरी करने के लिए बोले, तो मैं 3 नहीं, मैं एक ही विश मांगूंगी उनसे, और वो है इनविजिबल होना। बिकॉज इसके पीछे कारण यही है कि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, ये सामने से आप कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप अपना स्टैंड नहीं रख सकते। तो मुझे लगता है इनविजिबल होके मैं वो सब करना चाहूंगी जो मैं सामने रह के नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं एक ही मांगूंगी, वो है मुझे इनविजिबल बना दो, लाइक मिस्टर इंडिया। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका जवाब जाहिर सी बात है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इनविजिबल होकर क्या करना चाहेंगी? आपकी विश जो है वो फुलफिल होकर उसका कुछ मतलब भी निकले, क्या करना चाहेंगी आप? स्पेशली तो मैं सोसाइटी का जो है क्लीनिंग वगैरह जो होता है, मतलब क्लीनिंग इन द सेंस कि आप जैसे एंटी सोशल्स हो, वो सब तो मैं पहले खत्म करना चाहूंगी, जितना भी एंटी सोशल वर्क होता है। और सेकेंडली जैसे, और बस इनविजिबल होने का तो बहुत सारे ऐसे लाइक फायदे हैं, एडवांटेज है। हाँ, एडवांटेजेस है। ओके तो वो भी होगा। वाह। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी की जो 2 विशेस आपको जिन्न ने दी हैं वो मुझे दे दीजिए ना। हाँ, जरूर। मैं दे दूंगी, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। ओके, तो अगर वो 2 विशेस जिन्न मुझे दे देंगे आपसे इजाज़त लेके, तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट को मैं कहीं पर भी देखूं, फर्ज कीजिए कोई गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहा हो, या सड़क के किनारे सड़क के किनारे थूक रहा हो, या किसी महिला को कहीं सड़क पर, किसी लड़की को कहीं सड़क पर छेड़ रहा हो, या इस तरीके का कुछ भी बदतमीजी हो रहा हो, तो मैं जिन्न से ये मांगूंगा कि मुझे ऐसी ताकत दीजिए कि उसका मुंह हमेशा के लिए सिल जाए, बंद हो जाए, कभी ओपन ही ना हो, so that neither that person can speak nor eat nor spit। वो कुछ भी ना कर सके, सांस ले सके लेकिन वो ना तो खा पाएगा, ना बोल पाएगा, ना थूक पाएगा, ना पानी पी पाएगा। सो मुझे ये ऐसी ताकत दे दे तो आई वुड ट्रीट दैट पर्सन और पनिश दैट पर्सन इन दैट वे। दूसरा विश मैं ये मांगूंगा कि जो लोग रोड रैश करते हैं, गाड़ियों को अंधाधुंध बिना देखे हुए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद कर चलाते हैं, अगर कुछ भी इस तरीके की बदतमीजी करते हुए दिखाई दे तो मैं सिर्फ उनकी गाड़ी को देखूंगा और उनकी गाड़ी सीज हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, और फिर स्टार्ट ही नहीं होगी। वो कितना भी सेल्फ मार लें, कितना भी धक्का मार लें, लेकिन
तो ये 2 विशेष जिनमें से मैं ये वाली मांगूंगा। हाँ। बहुत कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देबोलिना जी ने जो विश मांगी उसका अपना उद्देश्य है, और मैंने तो मजे मजे में 2 विशेष जो मांगी हैं उनके मतलब भी शायद आप समझ रहे होंगे। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत देबोलिना जी का गाया हुआ। घर जाएगी तर जाएगी हो डोलिया चढ़ जाएगी हो घर जाएगी तर जाएगी हो डोलिया चढ़ जाएगी हो मेहंदी लगाएगी रे काजल सजाएगी रे दुल्हनिया मर जाएगी ओ दुल्हनिया मर जाएगी। धीरे धीरे लेके चलना आंगन से निकलना कोई देखे ना दुल्हन को गली में हो अखियाँ झुकाए हुए घूंघटा गिराए हुए मुखड़ा छुपाए हुए चली में जाएगी घर जाएगी तर जाएगी हो घर जाएगी तर जाएगी हो डोलिया चल जाएगी हो मेहंदी लगाएगी रे काजल सजाएगी रे दुल्हनिया मर जाएगी ओ दुल्हनिया मर जाएगी। मेहंदी मेहंदी खेली थी मैं तेरी ही सहेली थी मैं तूने जब कुसुम को चुना था हो तूने मेरा नाम कभी आँखों से बुलाया नहीं मैंने जाने कैसे सुना था जाएगी घर जाएगी ला 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 हो घर जाएगी तर जाएगी हो डोलिया चल जाएगी ओ मेहंदी लगाएगी रे काजल सजाएगी रे दुल्हनिया मर जाएगी ओ दुल्हनिया मर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। तो आगे बढ़ते हैं लीना जी, आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। हॉबीज है गाना सुनना और इंटरनेट सर्फिंग। रियली? गाना मैं बहुत सुनती हूँ, हाँ, और इंटरनेट सर्फिंग जैसे सबका नशा होता है। हाँ। ओह माय गॉड। ओके, इस बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा बात हो सकता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट सर्फिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए कि क्या मतलब उसमें, जैसे कि आपने कहा संगीत सुनना, तो अगर मैं ये कहूं कि संगीत में आप क्या सुनना पसंद करती हैं तो आप, मुझे अंदाजा है, तुरंत बता सकेंगी कि आप क्या सुनना पसंद करते हो। तो बताइए क्या सुनना हाँ। पसंद करती हैं आप? मैं तो आशा भोसले जी के गाना सुनती हूँ, बहुत ढूंढ प्रिसाइज, ढूंढ के जितना भी, बहुत ही जैसे जैसे हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जितना अनकॉमन गाना है ना, जैसे हम लोगों का एक होता है कि कंफर्ट जोन, की हम लोग जाना पहचाना वाला गाना ही बार बार सुनते हैं, जी। लेकिन मेरा है कि मैं ऐसा कुछ गाना सुनूं जो गाना मैंने पहले कभी नहीं सुनी, या फिर आशा भोसले जी का ऐसा बहुत ऐसे गाने हैं कि जो अंडररेटेड है लेकिन बहुत अच्छा है, तो इतना फेमस नहीं हुआ है, तो वो सब गाना मुझे बहुत पसंद है ढूंढ के सुनना। ओके, तो सेम वे मैं इंटरनेट के बारे में पूछूंगा। इंटरनेट में क्या पर्टिकुलरली आप सर्व करते हैं? अच्छा, वो कभी कभी गूगल में कुछ भी विकिपीडिया में देख लेती हूँ, चाहे वो कोई किसी का
मतलब लाइव स्टोरी हो या फिर आपका लाइक फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, तो व्हाट्सएप में बोल रही हूँ, फेसबुक हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो, तो ये सब मैं करती हूँ। ओके, तो दोस्तों आपने सुना देबोलिना जी के 2 शौक हैं, 2 हॉबीज हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक प्यारा सा गीत। जाने मन पलक तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर। जाने मन पलक तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर। मिला ले दिल से दिल, प्यार से प्यार कर, उधर तो रात है, सवेरा है इधर। जाने मन पलक तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर। जाने मन जवानी के सदके हम भी हंसे कम नहीं। अरे तेरी जवानी के सदके हम भी हंसे कम नहीं। तेरी जुदाई का गम है, वरना कोई गम नहीं। बहुत चालाक है, बन रहा बेखबर, प्यार के जादू का हो रहा है असर। जाने मन पलट तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर। जाने मन सब में शामिल नहीं। हाँ तेरे लिए ही बनी हूँ, मैं सब में शामिल नहीं। दिल से जरा पूछ अपने, क्या मैं तेरा दिल नहीं। नया है सिलसिला, नहीं है मंजिलें, मगर है एक डगर। जाने मन पलट तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर। मिला ले दिल से दिल, प्यार से प्यार कर, उधर तो रात है, सवेरा है इधर।
जाने मन पलट तेरी नजर, यहाँ है जो तेरा देखता है किधर, जाने मन आगे बढ़ते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि आज तक की डेट में क्या है? आज तक की डेट में, मतलब अभी तक के डेट में तो यही है कि मुझे जो चांस मिला है 90.8 FM में, ये जो चांस है ये मेरे लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा या मैं अपने गाने लाइक ऑडियंस के पास पहुंचा सकूं। तो ये मेरे लिए सच में ये बहुत प्राउड फील वाला, मतलब प्राउडेस्ट मोमेंट है। वाओ, फैंटास्टिक। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू देवुलना जी। ऐसा नहीं है कि मैं इस रेडियो स्टेशन को बिलोंग करता हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक की इंटरव्यूज में ये सबसे इंटरेस्टिंग आंसर है जो आपने दिया है कि ये आपकी आज तक की सबसे अच्छी गौरवपूर्ण और प्राउड फील करने वाली ऐसी अचीवमेंट है जिसमें आपको श्रोताओं के सामने अपनी प्रतिभा को पेश करने का मौका मिल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं लीना जी का ही गाया हुआ ये बेहतरीन सा गीत। मंगता है तो जा रसिया, नहीं तो मैं ही चली। मंगता है तो जा रसिया, नहीं तो मैं ही चली। तू मुंगरा मुंगरा मैं गुड़ की डाली, मंगता है तो जा रसिया, नहीं तो मैं ही चली। जिस पे नैना डाल, हाथों से प्याला चिटक जाए। दो जिस पे नैना डाल, हाथों से प्याला चिटक जाए। हाँ चिटक जाए। मुंगरा 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 मैं गुड़ की डाली, कैसा मुर्गा है रे शर्मीला, तुझसे तो मुर्गी भली। कैसा मुर्गा है रे शर्मीला, तुझसे तो मुर्गी भली। तू मुंगरा मुंगरा मैं गुड़ की डाली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो
बहुत बहुत ही प्यारा गीत। देवलीना जी, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा, गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया है? गिफ्ट जो मिला है मेरे 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 लाइफ में, यही तो मेरे लिए गिफ्ट हो गया है, रेडियो में गाना, मतलब मेरा गाना सुनाना। तो ये सच में, क्योंकि अभी तक जो जितना भी गिफ्ट्स मिला है वो मिला है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे लिए सच में मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो मतलब जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो मतलब हैप्पीनेस मुझे मिला, वो कोई भी गिफ्ट मुझे ऐसा नहीं होता, मतलब उतना मुझे हैप्पी नहीं कर पाते जो ये मुझे किया। क्या बात सो है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि वाह, 90.8 एफएम में अपना गाना सुनाना अपने ऑडियंस को, और ब्यूटीफुल। उन लोगों को अगर पसंद आए तो वो भी मेरे लिए गिफ्ट होगा क्या बात है। कि मेरा गाना उन लोगों को पसंद आया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। हम्म। थैंक यू सो मच लीना जी। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर आए, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर आए, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई। प्यार की पहली इस आँख में चोली में है, प्यार की पहली इस आँख में चोली में, बिन सोचे जा बैठी मैं नैनों की डोली में, अब लगता है मुझको डर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर आए, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई।
चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई दिल, ले गई ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई दिल, 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 ले नाउ ये क्वेश्चंस लीना मैम बहुत डिफिकल्ट है, या यूं कहूं तो इस पूरे बातचीत का सबसे डिफिकल्ट सवाल। अगर मैं अच्छा। किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगी कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? अच्छा, फर्स्टली जो मेरे में जो क्वालिटी है वो है, मैं बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। सेकेंडली बहुत फ्रेंडली और जोवियल हूँ, मतलब मैं किसी के साथ भी बहुत इजीली मिक्सअप हो जाती हूँ ओके, और ट्रस्ट वर्दी हूँ। वेरी नाइस। ओके, हाँ, यही है मेरा क्वालिटी। तो दोस्तों मिलिए देबोलीना जी से, जो एक भरोसेमंद इंसान है, एक ग्रिगेरियस पर्सन है। पार्टी लविंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीपल लविंग जरूर है। बहुत आराम से लोगों में घुल मिल जाती हैं, बातचीत कर लेती हैं, हिचक नहीं है उनमें बातचीत शुरू करने के लिए भी। हाँ, इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना होगा कि हम कोई उनके साथ बेवकूफ़ी वाली बात ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधा सीधा बता सकती हैं कि हम गलत हैं। हाँ, यस ऑफ कोर्स। तो मेरा देवोलीना जी का ये परिचय मैं लोगों को देना चाहूँगा, जिससे कि लोग डरे नहीं, चुन सके कि हाँ, इनके साथ दोस्ती करके या इनके साथ बातचीत करके या इनके साथ मिलजुल के हमें अच्छा लगने वाला है। क्या बात है, बेहतरीन। तो लीजिए दोस्तों, एक शानदार इंसान से मुलाकात के बाद उन्हीं का गाया हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश
तरफ दिल खिंचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। पास गए नहीं जाने क्यों, अपने आप दम घुटने लगा, अपने आप दम घुटने लगा। छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सा तूफान। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सा तूफान। देख के उनकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान, हाय रह गई मैं हैरान। तड़पू इधर उधर, तड़पू इधर उधर, तड़पू इधर उधर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। देबुलेना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी बेहद इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, मसालेदार बातें सुनकर सबको बहुत बहुत मज़ा आया। और जाहिर सी Thank बात है, आपके जो मधुर गीत हमने सुने हैं उनका भी रस हम लोगों ने लिया, उनके भी मज़े हम लोगों ने लिए। बहुत ही प्यारे गीत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हमारे Thank you, प्रोग्राम में sir. आने के लिए। थैंक यू सो मच। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4